हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने इतिहास के 3 भाग कंप्लीट कर दिए थे। चौथा भाग मध्यकालीन इतिहास चल रहा है, जिसमें कल हमने राठौड़ वंश पढ़ा था। आधा राठौड़ वंश कल कंप्लीट हुआ था, आधा हम आज कर देंगे। उसके बाद हम अगला 5वां भाग स्टार्ट कर देंगे, या इसके आगे का कोई वंश होगा तो वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी जानकारी दे देना चाहता हूँ एक बार फिर से। दोस्तों वो खुशखबरी है ये 481 पेजों की PDF। इसके अंदर सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से राजस्थान जीके के, ये आपको 29 रुपीज़ के अंदर मिलेगी। और एक और PDF है दोस्तों रीजनिंग की, जो कि पटवार एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। उसके अंदर हर टॉपिक के 150 प्रश्न हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और लास्ट में उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। और इसके बाद दोस्तों एक इंडियन पॉलिटी की भी PDF है हमारे पास, वो भी आपको 29 रुपीज़ के अंदर मिलेगी। लेकिन अगर आप इन तीनों PDF को एक साथ खरीदेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ के अंदर मिलेगी। और दोस्तों तीनों PDF के क्वेश्चन अगर हम गिने तो 8 से 9,000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 49 रुपीज़ के अंदर। अब बिना समय बर्बाद करते हुए हम चलते हैं दिशा की किताब को पढ़ने पर। किसने राव जेतसिरो छंद में राव लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण बताया है? उत्तर है पहला बीठू सूजा। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर है पहला राव जेतसिरो छंद में। बीकानेर के राव जेतसी की प्रशंसा में सूजाजी बीठू सूज नागर जोत ने राव जेतसिरो छंद ग्रंथ की रचना की। इसमें राव जेतसी तथा मुगल शासक कमरान बाबर पुत्र के बीच 26 अक्टूबर 1534 के युद्ध का वर्णन है। राव जेतसी को विजयश्री प्राप्त हुई। किसने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेतसी के पुत्र कल्याणमल को दिया? उत्तर है तीसरा शेरशाह। व्याख्या: शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया तथा वहां का प्रबंध खवास खां को संभला दिया। वीरम को मेड़ता और कल्याणमल को बीकानेर सौंपकर वह फिर अपनी राजधानी लौट गया। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं को ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? उत्तर है दूसरा 1570 ईस्वी में। व्याख्या: नागौर दरबार 1570। मारवाड़ की परतंत्रता में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है। बीकानेर के राय सिंह की प्रधानता बढ़ाकर उसके तत्वावधान में जोधपुर की हुकूमत कायम की। जो नरेश नागौर आए थे वे एक प्रकार से आश्रित और समर्थकों की संख्या में गिने जाने लगे, एवं जो उपस्थित नहीं हुए थे उनकी मनोवृत्ति का समुचित रूप से परीक्षण हो गया। अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ था उससे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था। अकबर के बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकार नियुक्त कर महाराणा कीका को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। उदय सिंह को समावली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने उसे अपनी ओर मिला लिया। अकबर ने 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? उत्तर है तीसरा राय सिंह बीकानेर को। 1570 ईस्वी में किस राजा द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया? उत्तर है चौथा अकबर। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे? उत्तर है दूसरा कल्याणमल। 1570 में सम्राट अकबर के नागौर दरबार में राव कल्याणमल अपने पुत्र पृथ्वीराज एवं राय सिंह सहित बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए तथा अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले वे बीकानेर रियासत के प्रथम नरेश थे। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? उत्तर है तीसरा 1574 ईस्वी में। व्याख्या:
महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी तक राजा रहने वाले महाराजा राय सिंह। कल्याणमल की मृत्यु के बाद राय सिंह सन 1574 में बीकानेर के शासक बने। अकबर के समय राय सिंह का मुगल दरबार में विशेष सम्मान था। जब जहांगीर 1605 ईस्वी में मुगल सम्राट बना तो उसने राय सिंह का मनसब 5000 जात व 5000 सवार कर दिया। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? उत्तर है तीसरा, राय सिंह। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासन काल था। उत्तर है तीसरा, 1574 से 1612 ईस्वी। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी? उत्तर है दूसरा, 5000। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की, वे थे। उत्तर है दूसरा, अकबर और जहांगीर। राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए विकल्पों में सही चुनिए। पहला है, राय सिंह और मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त थी। दूसरा है, राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? उत्तर है चौथा, बीकानेर के राय सिंह को। व्याख्या: अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी में बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र कुंवर राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। अकबर ने सिवाना पर भी एक मजबूत सेना भेज दी। इसमें शाह कुली खां आदि मुसलमान सेना नायकों के साथ ही बीकानेर के राव राय सिंह जी केशवदास मेड़तिया जयमल का पुत्र थे। चंद्रसेन जी को दबाने के लिए 1574 ईस्वी में जलाल खां को सिवाना भेजा गया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वह मारा गया। फिर 1576-77 में शाहबाज खान के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी असफल रही। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? उत्तर है पहला, ठट्टा। व्याख्या: काबुल के उपद्रवों को दबाने के लिए मुगल सेना कुंवर मानसिंह की सहायता के लिए राय सिंह को 1581 में काबुल भेजा। सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए इस्माइल कुली खां को राय सिंह अबुल कासिम के साथ बलूचिस्तान भेजा तथा 1591 में खाने खाना के विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को कंधार भेजा। बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के 1593 ईस्वी के ठट्टा अभियान में राय सिंह सम्मिलित था। मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? उत्तर है पहला, बंगाल। इसके अलावा तीनों में थे काबुल, बलूचिस्तान, कंधार। निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उत्तर है दूसरा, बीकानेर के राय सिंह। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? उत्तर है दूसरा, बीकानेर के राय सिंह को। व्याख्या: 1572 में अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वहां उनका 3 वर्ष तक अधिकार रहा। किस राजपूत शासक को राजपुताना का कर्ण कहा जाता है? उत्तर है तीसरा, महाराजा राय सिंह को। व्याख्या: राय सिंह के समय में घोर त्रिकाल पड़ा, जिसमें हजारों व्यक्ति एवं पशु मारे गए। महाराजा ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह सदाव्रत खोले एवं पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था कर दी। राय सिंह स्वभाव से उदार और सहिष्णु था। मुंशी देवी प्रसाद ने इसकी दानशील प्रवृत्ति के कारण उसे राजपुताने का कर्ण कहा है। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा? उत्तर है तीसरा, मुंशी देवी प्रसाद ने। अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी थी? उत्तर है तीसरा, महाराजा राय सिंह को। व्याख्या: अकबर ने राय सिंह को 1593 ईस्वी में जूनागढ़ का प्रदेश एवं 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि प्रदान की थी। महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव, संस्कृत भाषा में राव सिंहा से लेकर राय सिंह तक की श्लोकों में वंशावली एवं ज्योतिष रत्न माला
ज्योतिष रत्नाकर जैसे ग्रंथों की रचना की। निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? उत्तर है पहला, राय सिंह। बीकानेर महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ के आरंभ में राव सिंहा से लेकर राय सिंह तक की वंशावली किस भाषा में लेखबद्ध की है? उत्तर है तीसरा, संस्कृत भाषा में। बीकानेर शासक कर्ण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? उत्तर है दूसरा, शाहजहां और औरंगजेब के। व्याख्या कर्ण सिंह 1631 से 1669 ईस्वी तक राजा रहे। कर्ण सिंह महाराजा सूर सिंह की मृत्यु होने पर उनके ज्येष्ठ पुत्र कर्ण सिंह 13 अक्टूबर 1631 को बीकानेर की गद्दी पर बैठ गए। कर्ण सिंह मुगल सम्राट शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। जालंधर बादशाह की उपाधि में से सम्मानित कर्ण सिंह के शासनकाल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें कर्णभूषण गंगानंद मैथिली द्वारा रचित व साहित्य कल्पद्रुम प्रमुख हैं। इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? उत्तर है दूसरा, 1644 में। मतीरे की राड़ 1644 में। व्याख्या मतीरे की राड़ 1644 ईस्वी में नागौर राज्य राव अमर सिंह की अंतिम सीमा पर स्थित एक किसान के खेत में मतीरे की बेल लगी। बेल खेत की मेड़ पार करके बीकानेर राज्य की सीमा में स्थित एक किसान के खेत में चली गई और वहां एक मतीरा लग गया, जिस पर स्वामित्व को लेकर दोनों किसानों में झगड़ा हो गया। इस समय बीकानेर के नरेश कर्ण सिंह थे। यह झगड़ा सैनिकों तक जा पहुंचा और दोनों तरफ के कई सैनिक मारे गए, जो मतीरे की राड़ नाम से प्रसिद्ध हुई। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी? उत्तर है चौथा, राव अनूप सिंह को। औरंगजेब ने अनूप सिंह, जो कि 1669 से 1698 ईस्वी तक राजा रहे, उनको महाराजा एवं माही मरातिब की उपाधि दी। इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों अनूप विवेक, काम, क्रोध, अनूपोदय की रचना की। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान भाव भट्ट ने संगीत अनुपांकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर की रचना की। कालांतर में बीकानेर नरेश सूरत सिंह ने मार्च 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि कर ली। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? उत्तर है पहला, माही मरातीब। अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार हैं। उत्तर है तीसरा, पंडित भाव भट्ट। विलास क्या होता है? भाव होता है। तो अनूप विलास किसने लिखी? पंडित भाव भट्ट ने। किसने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? उत्तर है पहला, भाव भट्ट। काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई? उत्तर है चौथा, महाराजा अनूप सिंह। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? उत्तर है दूसरा, महाराजा शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह ब्रिटिश सरकार की 3 जून 1947 की योजना के अनुसार रियासतों को 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने के प्रश्न पर निर्णय लेना था। इन कठिन परिस्थितियों में बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने पहल कर 7 अगस्त को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त के पूर्व ही भारतीय संघ की भौगोलिक सीमा में हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर अन्य सभी रियासतें एक एक कर भारतीय संघ में शामिल हो गई। महाराजा के किस साहसपूर्ण कदम की सरदार पटेल ने तारीफ करते हुए अपने एक पत्र में महाराजा शार्दुल सिंह को लिखा कि देश की इस नाजुक घड़ी में उन्होंने राजाओं को समुचित नेतृत्व प्रदान कर देश की बड़ी सेवा की है। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? उत्तर है तीसरा, देबारी 1680। देबारी में 1680 में।
व्याख्या 25 जनवरी 1680 को मेवाड़ महाराणा राज सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं को उदयपुर में देबारी नामक स्थान पर औरंगजेब ने पराजित कर दिया। हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? उत्तर है तीसरा, हाजी खां और उदय सिंह के मध्य। व्याख्या हरमाड़ा का युद्ध 25 जनवरी 1557 में हुआ। शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और राणा उदय सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हाजी खां की विजय हुई। हाजी हाजी करा और जीत गया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। उत्तर है तीसरा, उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए। बिल्कुल गलत बात है। इसके अलावा तीनों सही है। पहला, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों का मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा है 1930 ईस्वी में के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। सत्य बात है। चौथा है 1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। यह भी सत्य है। व्याख्या गंगा सिंह 10 नवंबर 1913 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में नाम मात्र के अधिकार देते हुए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में भारतीय नरेशों को साम्राज्य का भागीदार बनाने के लिए नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की। इस अवसर पर गंगा सिंह भी दिल्ली गए, जहां ये नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बनाए गए। 1921 से 1926 के अंदर लंदन में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह जी ने भी भाग लिया। किसने भाग लिया? महाराजा गंगा सिंह जी ने भी भाग लिया। और किसमें भाग लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तथा 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। किसने? महाराजा गंगा सिंह जी ने। लेकिन वे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से शीघ्र लौट आए थे। महाराजा गंगा सिंह ने सन 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया। गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया 1927 में। इन्हें राजपुताने का भागीरथ और आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई थी। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921-26 का प्रथम चांसलर कौन बना था? उत्तर है दूसरा, बीकानेर का शासक। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? उत्तर है चौथा, गंगा सिंह। मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है चौथा, यानी कि सबसे पहले राव सिंहा, फिर राव अस्तान, फिर राव दूहड़, फिर राव रायपाल। 1 2 3 4 लाइन सही है, ये पहले से ही। सुम्मेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, यानी कि राव बीका सुम्मेलित हैं। 1465 से लेकर 1504 एडी तक राव बीका गद्दी पर बैठे रहे। राव लूणकरण 1505 में गद्दी पर विराजमान हुए और 1526 में उठ गए। राव जेतसी 1526 में चढ़े और 1541 में उतरे। राव कल्याणमल 1541 में चढ़े, 1574 में उतरे गद्दी पे से। इसके बाद दोस्तों अन्य राजवंश स्टार्ट होता है, जो कि हम कल पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से दोस्तों 5000 सब्सक्राइबर्स कर दें हमारे। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हो जाएंगे। कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हैं तो आप कर दीजिए सभी। और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट अवश्य करें। और जैसा कि मैंने आप सभी को स्पेशल कॉम्बो बैच के बारे में बताया है दोस्तों, आपकी पटवारी एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। जीके और पॉलिटी से आपको बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। और पढ़ते रहें ऐसे ही। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक है, उस पर मैसेज करो। स्पेशल कॉम्बो बैच या जो भी आपको बैच चाहिए, इंडियन पॉलिटी PDF या रीजनिंग PDF या फिर राजस्थान जीके PDF, वो आपको मिल जाएगी। एक QR कोड मिलेगा, उसके ऊपर पे करना है
उसका स्क्रीनशॉट भेजना है और फिर आपको PDF मिल जाएगी।